हाय एवरीवन। आज के समय की समस्या अगर देखें तो सबसे बड़ी समस्या है दांत में स्पेस या फिर दांत टेढ़े मेढ़े होना। बहुत सारे पेशेंट के दांत जो होते हैं आगे की तरफ होते हैं। ऐसे में पेशेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेटर है। मैं डॉक्टर रीना आज आपकी समस्याओं का समाधान लेके हाजिर हूँ और मैं बताऊंगी कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेटर होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्थो ट्रीटमेंट क्या होता है और ऑर्थो ट्रीटमेंट के तहत हम क्या करते हैं। ऑर्थो ट्रीटमेंट के तहत हम सबसे पहले ब्रेसेस का यूज करते हैं। ब्रेसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है मेटल ब्रेसेस और एक होता है सेरेमिक ब्रेसेस। मोस्टली पेशेंट जो होते हैं वो मेटल ब्रेसेस लगाते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो सेरेमिक ब्रेसेस प्रेफर करते हैं। मेटल ब्रेसेस जो होता है वो ब्लैक कलर के, सिल्वर कलर के होते हैं और जो सेरेमिक ब्रेसेस होता है वो हमारे दांत की कलर का होता है, बिल्कुल इनविजिबल होता है। जब भी हम ब्रेसेस लगाते हैं तो पेशेंट के दांतों की जो पोजीशन है उसको एनालिसिस करते हैं। पोजीशन के अकॉर्डिंग हम एक एक दांत पे ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके बाद से दांत को एक वायर से कस दिया जाता है। दांत अपनी पोजीशन पे लाने के लिए हर मंथ हम पेशेंट को बुलाते हैं और उनके दांत को चेक करते हैं और वायर को कसते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को किसी वायर से अगर चोट लग जाती है या फिर कहीं पे चुभ जाता है तो पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, पेशेंट के मुंह में अल्सर हो जाता है जिसकी वजह से वो थोड़े से अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। सेकेंड, इसमें लिमिटेशन ये है कि कभी कभी आप हंसते हो या फिर बोलते हो किसी से तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, बिकॉज आपके मुंह में सिल्वर कलर का एक मेटल होता है जो ब्रेसेस होते हैं वो दिखाई देता है और इसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो होता है। इसी का एक सब्स्टिट्यूट, इसी का एक एडवांस वर्जन आया हुआ है एलाइनर्स। बहुत सारे पेशेंट आज के समय में एलाइनर्स प्रेफर कर रहे हैं। एलाइनर्स क्या होता है, इसे क्यों लगाया जाता है, इससे क्या हमें बेनिफिट होता है, आज देखते हैं इस बारे में। एलाइनर जो होता है वो एक प्लास्टिक की तरह होता है, एक प्लास्टिक मटेरियल टाइप एक एलाइनर बना होता है जो आपके दांतों में पहना दिया जाता है और वो बिल्कुल इनविजिबल एलाइनर्स होता है। बिल्कुल जब भी आप पहनते हो तो आपके मुंह में, आपके दांतों में ये पता नहीं चलता कि आपने कुछ लगा रखा है। एलाइनर लगाने के लिए सबसे पहले हमें होता है आपके दांतों को एनालिसिस करना कि आपके दांत की पोजीशन क्या है। उसके बाद से आपके दांतों की स्कैनिंग की जाती है। स्कैनिंग के बाद हम क्या करते हैं, आपके दांतों के लिए कितनी हमें एलाइनर्स लगाने हैं, कितनी टाइम पीरियड चाहिए और इसके क्या ब्रांड है होने चाहिए, ये सब डिस्कस करते हैं। और ये डिस्कस करने के लिए हमें एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। प्लानिंग इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। एलाइनर्स लगाने से आपके कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ता है, आपके दांत की पोजीशन जो भी टेढ़े मेढ़े हैं, जो स्पेस बना हुआ है आपके दांत में उसको करेक्ट करता है, आपके दांतों को सही पोजीशन में लाता है और आपकी स्माइल लाइन सही करता है। बहुत सारे पेशेंट ये पूछते हैं कि जो एलाइनर लगाते हैं इसकी कॉस्ट क्या है। तो पेशेंट एलाइनर लगाने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप किस ब्रांड का, किस कंपनी का एलाइनर्स यूज करना चाहते हैं। बिकॉज एलाइनर जो होते हैं वो कंपनी के अराउंड जो ब्रांड होता है उसके अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट तय होता है। अगर मोटा मोटी देखें तो 40,000 से लेकर के 1 लाख तक इसका ट्रीटमेंट का जो खर्चा आता है वो हो सकता है। अदरवाइज वेरी करता है कि आप कौन से कंपनी का एलाइनर्स यूज करते हैं। अब बात आती है कि इसके ट्रीटमेंट में कितना टाइम पीरियड लगता है। तो अगर हम ब्रेसेस की बात करें, जो ऑर्थो ट्रीटमेंट में ब्रेसेस होता है उसका टाइम पीरियड होता है 8 महीने से लेकर 18 महीने तक। और एलाइनर्स के भी टाइम पीरियड यही लगभग होते हैं। अगर आप लगाते हो तो साल से 6 महीने से 12 महीने तक इसका भी टाइम पीरियड होता है। बट फर्क इतना होता है कि एलाइनर जो होता है काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस देता है, इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है और आप कंफर्टेबली कहीं भी शादी ब्याह या फिर कहीं भी आपका कोई फंक्शन है या फिर आप कहीं जाना चाहो कॉन्फिडेंटली लगा के जा सकते हो। बट मेटल का थोड़ा सा डिसएडवांटेज यही है कि आप जब भी बोलते हो या हंसते हो तो आपके दांत में एक मेटल, एक सिल्वर कलर का
एक लाइन और एक ब्रैकेट्स दिखता है, जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंस आपका लूज होता है। आई होप कि मैंने आपको समझाया और आपको समझ में आया होगा, आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। आप जब भी लगाओ तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए कौन-सा ज़्यादा बेटर है। आपको अलाइनर्स लगाना चाहिए या फिर आपको ऑर्थो ट्रीटमेंट में ब्रेसेस लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।